अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ अंडों की बर्फ़ी। ये सर्दियों की एक बहुत ही बेहतरीन सौगात है। इसके लिए हम देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 3 मैंने अंडे लिए हैं, ये तकरीबन 1 कप शुगर है और साथ में ये फीका खोया है। होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार वाला भी। ये तकरीबन 3 चम्मच हैं, 3 से 4। और ये मेरे पास नारियल का पाउडर है और ये मेरे पास मग्ज़ हैं और ये क्रश किए हुए बादाम है और ये इलायची है जिनको मैंने तोड़ लिया है। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये है मेरे पास देसी घी। इसमें कोशिश करें कि देसी घी यूज़ करें। मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक डालूंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है। जैसे ही बर्तन हमारा थोड़ा सा गर्म होगा, इसमें हम अपना खोया डाल देंगे और खोए को हमने मेल्ट करना है और ये सारा हमने लो फ्लेम पे करना है। ये देखिए, खोए को हम ऐसे मेल्ट करना शुरू कर लेंगे। ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। खोया हमारा जैसे ही मेल्ट होगा, अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लो फ्लेम पे ही इसको रखना है। चीनी और खोया भी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। फ्लेम मैंने इसका लो ही रखा हुआ है। खोया और चीनी जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, ये देखें ये मेल्ट हो गया। अब इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसका ठंडा होने का इंतजार करूंगी। ये देखें, मैं चम्मच हिलाती जाऊंगी इसे और इसे मैंने इस तरह से ठंडा कर लेना है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। वैसे ये चूल्हे पे ही पड़ा है, आप हटा भी सकते हैं। इसको यूं ठंडा कर लेना है। जब मेक श्योर करें कि ये कुछ ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसमें आस्ते आस्ते अपने अंडे मिक्स करेंगे। ये ठंडा होगा, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अंडा मिक्स करते जाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। इस तरह से ये देखें, अब ठंडा हो गया। अगर ठंडा ना हो तो अंडा साथ ही पकना शुरू हो जाता है। इसे मिक्स कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट मुसलसल। ये फ्लेम इसका अभी ऑफ ही है। जैसे ही अंडे अच्छे से मिक्स हो गए, मैंने इसका फ्लेम ऑन कर लिया और मुसलसल अब इसमें चम्मच हिलाते रहना है और लो फ्लेम पे भी करना है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया और इस पॉइंट पे आके ये बहुत ज्यादा नीचे लगता है। मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच रोकना नहीं है। अभी इसमें मैंने घी नहीं डाला। जब इसमें मैं डालूंगी तो मैं साथ में बताऊंगी कि जिस पोजीशन पे आके इसमें घी डालना है। अभी चम्मच हिलाते हैं। देखिए, ये थिक होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैं घी डालूंगी, एक एक चम्मच करके डालूंगी। पहले 1 चम्मच डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। ये 1 चम्मच डाला है, मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अब हम देखेंगे हमें ज़रूरत कितनी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालना है। बस 1 चम्मच इसमें मैं और डालूंगी। ये आप क्वांटिटी के हिसाब से देख लें कि जितने आपके पास बाकी चीज़ें हैं, अंडे हैं, जो खोया है जितना, उस हिसाब से घी फिर अपना। अगर आप आधा किलो ले रहे हैं खोया और 6 अंडे और साथ में आधा किलो चीनी है, तो फिर उसके लिए आपको तकरीबन 1 पाव घी लेना पड़ेगा। तो मेरे पास ये कम क्वांटिटी है और फिर मुझे 2 ही चम्मच काफ़ी हो गए हैं। अभी देखें, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन जब तक ये बिल्कुल बर्तन से चिपकना नहीं छोड़ेगा तब तक इसे मैं कुक करती रहूँगी। ये देखिए, ये तकरीबन तैयार है, बर्तन से नहीं चिपक रहा। अभी भी इसको 1 मिनट में मज़ीद कर लेती हूँ ताकि फिर ये जम अच्छा जाएगा। अगर थोड़ा पतला रखेंगे तो फिर जमाने में मसला होगा। ये फाइनल हो गया। इसका मैं फ्लेम अब ऑफ कर लूँगी और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जमाने के लिए। अगर वह इस तरह भी खा सकते हैं, जमाना ज़रूरी नहीं है। एक सादा प्लेट लूँगी, उसमें इसे निकाल लूँगी। आप शेप के लिए कोई मोल्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। मैंने प्लेट में ही इसको एक इस तरह की शेप दे दी है। अब इसमें मैं ये मग्स डाल दूँगी इस तरह से। मग्स डालने के बाद इस पर मैं नारियल पाउडर छिड़क लूँगी। नारियल पाउडर के बाद अब हम बादाम से इसकी गार्निश कर लेंगे। कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद किसी भी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त अंडे वाली बर्फ़ी रेडी हो गई है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी टुकड़ियाँ भी कट गई हैं, बहुत अच्छे से ये जम गई है।
ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। इस रेसिपी को तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।